वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्लास 12th की आरोह पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 5 जो कि उषा है कविता है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इसके सारांश और कवि के बारे में मैंने पहले के वीडियो में आपको बता दिया है। तो देखते हैं कविता की व्याख्या। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये है उषा कविता आपकी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्या है। तो शब्दों के अर्थ ज़्यादा बताने वाले नहीं हैं, तो हम व्याख्या के साथ में आपको बताते हुए चलेंगे। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे। तो यहाँ पे जो कवि है प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि भोर के समय आकाश का जो रंग है वो नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है। अर्थात आकाश में छाई गहरी नीलिमा कवि को किसी नीले शंख के समान पवित्र व सुंदर दिखाई दे रहा है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि आगे कह रहा है कि जो आकाश है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो राख से चौका। प्राचीन समय में क्या होता था, चौका वगैरह जो होता था, जहाँ रसोई घर होता था, खाना बनता था, वहाँ पे चौका लिपा जाता था। तो वो मिट्टी से लिपा जाता था तो वो काला काला हो जाता था जब तुरंत तुरंत का होता था। तो आकाश में अभी सूर्य नहीं निकला है, इसलिए आकाश किसके समान दिखाई दे रहा है? राख से लीपे हुए चौके के समान दिखाई दे रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और ऐसा प्रतीत हो रहा है, कैसा प्रतीत? एक तो राख से लिपे हुए चौके के समान प्रतीत हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि किसी ने काली सिल, यानी क्या होता है काली सिल? क्या होती है? जो हम लोग क्या करते हैं, मसाला वगैरह पहले सब कूटा जाता था, आजकल तो मिक्सी वगैरह हो गई है। तो एक सिलबट्टा यानी पत्थर होता था, उसी पे मसाला वगैरह कूटा जाता था, पीसा जाता था। तो धीरे धीरे सूर्य होने लगा है, जिससे कि आकाश जो हमारा है वो स्लेटी रंग में सूर्य की लालिमा का रंग मिला हुआ ऐसे लग रहा है जैसे लाल केसर किसी ने फैला दी हो, या काली सिल में लाल केसर किसी ने डाल दी हो। कहने का ये तात्पर्य है कि स्लेटी रंग में सूर्य की लालिमा का जो रंग है वो मिला आकाश कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने काली सिल पर लाल केसर पीस कर उसे धो दिया हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक। तो आगे कवि क्या कह रहा है कि ऐसे लग रहा है कि मानो स्लेट क्या होती है कि पहले समय में जब बच्चे होते थे तो जैसे ही बड़े होते थे, पढ़ने लायक हो जाते थे, तो उनको स्लेट दी जाती थी, पट्टी दी जाती थी, जिस पे वो चौक से लिखते थे, खड़िया से लिखते थे। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि अब जो सूर्य है वो धीरे धीरे उदय होने लगा है और आकाश में हल्की लालिमा छाने लगी है। अब स्लेटी रंग में सूर्य की लालिमा का रंग मिला आकाश कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने काले सिल पर मसाला पीसने का जो सिलबट्टा होता है उस पर लाल केसर डाल दी हो। और दूसरा एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि लाल केसर से धुले हुए काले सिल के समान दिखाई देने के कारण ऐसा लग रहा है उसमें केसर का हल्का रंग रह गया हो। आगे और एग्जाम्पल देते हुए कवि कहता है कि आकाश ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे किसी बच्चे ने स्लेट पर लाल खड़िया या चौक मल दी हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, गौर झिलमिल देह। तो झिलमिल यानी कि चमकदार शरीर है ना, जैसे हिल रही हो, जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो यहाँ पे कवि ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, गहरे शंख के समान, स्लेट के समान, है ना, और चौके के समान। अब वो एग्जाम्पल दे रहा है कि अब सूर्य मतलब बिल्कुल एक तरह से निकल ही आया है। आकाश जो है वो एकदम स्वच्छ और निर्मल, सुंदर, नीला नीला दिखाई दे रहा है। तो आगे कहता है कि सूर्य की किरणें इस तरह से दिखाई दे रही हैं कि जैसे कोई जो युवती होती है वो जल में स्नान कर कर आ रही हो, जिससे उसका जो शरीर है वो यानी कि चमक रहा हो, झिलमिला रहा हो, यानी आकाश में सफ़ेदी आ गई है। कहने का ये मतलब है, यहाँ पर कवि ने नीले आकाश की तुलना नीले जल से की है और सूर्य की किरणों की तुलना गोरी नारी या युवती से की है। तो आसमान में चढ़ते सूरज के साथ साथ सम्मोहित कर देने वाला ये जो प्रातःकालीन आकाश का जादू भी अब धीरे धीरे समाप्त हो गया है, क्योंकि अब सूर्योदय हो चुका है। तो ये थी कविता उषाकालीन का जो वर्णन है इस कविता में। उसमें आपको उपमा अलंकार मिलेगा और अनुप्रास अलंकार मिलेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, और यहाँ पे उषा का मानवीकरण किया गया है।